भारत की लोक कथाओं में यक्षिणी को कुबेर का साथी माना गया है, जो आपको अपार धन दौलत या जो मन में है वह दे सकती है, पर वह उतनी ही रहस्यमयी, सुंदर और खतरनाक भी होती है। वे जंगलों, पेड़ों और मंदिरों में वास करती है। उनकी सुंदरता इतनी मोहक होती है कि कोई भी पुरुष उनके आकर्षण से बच नहीं पाता। लेकिन उनकी दुनिया में कदम रखना खतरे से खाली नहीं। केरल के कंजीराकोट गाँव में एक ऐसी ही यक्षिणी की कहानी सदियों से सुनाई जाती है, जिसका नाम कंजीरोट्टू यक्षिणी। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये यक्षिणी कभी एक इंसान थी, जिसे मंगलातु श्रीदेवी कहकर बुलाते थे। उसकी कहानी में प्रेम, धोखा, बदला और मुक्ति सब कुछ। आज भी गांव के बुजुर्ग बच्चों को रात में बाहर जाने से मना कर कहते हैं, यक्षिणी जाग गई है, बाहर मत जाओ। लेकिन श्रीदेवी कैसे यक्षिणी बनी? इसकी शुरुआत होती है एक अधूरी मोहब्बत से। मंगलातु श्रीदेवी कंजीराकोट के पद्मंगलम परिवार की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की थी। उसकी आंखों में गहराई, चाल में नजाकत और मुस्कान में जादू था। वह राज दरबारों में नृत्य करती थी और उसकी चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन उसका दिल अपने ही पालकी उठाने वाले साधारण से युवक कुंजूरामन पर आ गया था। श्रीदेवी की मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन कुंजूरामन पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी से उसका गहरा लगाव था और श्रीदेवी के लिए उसमें कोई जगह नहीं थी। श्रीदेवी का प्यार धीरे धीरे जुनून में बदल गया और वह किसी भी कीमत पर कुंजूरामन को पाना चाहती थी। उसकी खूबसूरती अब उसके लिए वरदान नहीं, अभिशाप बनने लगी। श्रीदेवी का बड़ा भाई गोविंदम और कुंजूरामन बहुत अच्छे मित्र थे, जिसके कारण कुंजूरामन का गोविंदा के घर आना जाना लगा रहता था और इसी बहाने श्रीदेवी भी उससे बात कर लेती थी। एक दिन श्रीदेवी मंदिर के पास उदास बैठी थी, तभी गोविंदम वहाँ आ गया और श्रीदेवी से पूछा, क्या बात, तुम इतनी परेशान क्यों? श्रीदेवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया मुझे कुंजूरामन चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। गोविंदन ने गंभीरता से कहा, बहन ये सही नहीं है, वह शादीशुदा है, इस रास्ते पर मत चलो वरना सब कुछ खो दोगी। श्रीदेवी ने गुस्से में कहा, भैया तुम नहीं समझोगे, मैं उसे पाकर रहूंगी चाहे कुछ भी हो। दोनों के बीच बहुत बहस हुई, लेकिन गोविंदा समझ चुका था कि श्रीदेवी के सिर पर जुनून सवार हो चुका था। एक दिन गाँव के मेले में श्रीदेवी की नजर कुंजूरामन पर पड़ी। उसने उससे अकेले में बात करनी चाहिए, पर कुंजूरामन ने कहा, श्रीदेवी तुम एक बेहद अच्छी लड़की हो, पर मेरा प्रेम सिर्फ मेरी पत्नी के लिए है। इतना सुन श्रीदेवी जलन से भर गई और उसने सोचा कि वह कुंजूरामन की पत्नी को खत्म कर देगी और उसने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक दिन उसने चालाकी से कुंजूरामन की पत्नी से बात कर उसे मंदिर के पीछे मिलने के लिए बुलाया और वहीं पर बहुत ही बेरहमी से उसका गला घोंट उसे मौत के घाट उतार दिया। और फिर श्रीदेवी ने सोचा, अब उसे और कुंजूरामन को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। पर दूर खड़ा गोविंदम ये सब देख रहा था। वह श्रीदेवी के इस पागलपन को देख बहुत ज्यादा घबरा गया और वहाँ से चला गया। श्रीदेवी वापस अपने घर लौट आई, जैसे कि उसने कुछ किया ही न हो। घर में गोविंदम मौजूद था। उसने पूछा, तुम कहाँ गई थी और इतनी देर क्यों हो गई आने में? श्रीदेवी ने जवाब दिया, मैं अपने दोस्तों के साथ पास के मेले में गई थी, इसलिए वापस लौटने में इतना समय लग गया। गोविंदम ये सुन वहाँ से चला गया, पर वह दृश्य उसके सामने बार बार आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसने एक निर्णय लिया और सब कुछ जाकर कुंजूरामन को बता दिया। कुंजूरामन बहुत क्रोधित हुआ और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह गोविंदम के सामने रोने लगा और उसने गोविंदम से मदद की गुहार लगाई। फिर गोविंदम और कुंजूरामन ने मिलकर एक योजना बनाई और कुछ दिन बीत गए। एक दिन गोविंदम ने श्रीदेवी से कहा, कुंजूरामन ने तुम्हें पुराने मंदिर के पास बुलाया है, वह तुमसे कुछ कहना चाहता है। श्रीदेवी बहुत प्रसन्न हुई और दौड़ते हुए मंदिर के पास जा पहुंची, जहां कुंजूरामन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। कुंजूरामन ने श्रीदेवी से कहा, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। श्रीदेवी की आंख में खुशी के आंसू थे, लेकिन तभी अचानक से कुंजूरामन ने उसका गला दबा दिया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरे परिवार को उजाड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी श्रीदेवी ने तिरछी नजरों से देखा कि उसका भाई गोविंदम भी वहीं मौजूद था। उसने चिल्ला के मदद की गुहार लगाई, पर गोविंदम ने उसे अनसुना कर दिया। श्रीदेवी ने मरते हुए कहा, मैं जरूर लौटूंगी और तुम दोनों से बदला जरूर लूं। उसके बाद कुंजूरामन और गोविंदम वापस अपने घर चले गए और अपना पुराना जीवन जीने लगे। इसी बीच गांव का एक युवक अर्जुन, जो बिल्कुल अकेला रहता था, गांव के लोग भी उसके पास नहीं जाते थे और उसका जीवन अकेलेपन में ही बीतता जा रहा था। एक दिन जब वह रात को जंगल से लकड़ी काट कर घर वापस जा रहा था, तभी उसे पुराने मंदिर के पास एक बाबा दिखे जो तपस्या कर रहे थे। ठंड का माहौल था। अर्जुन भी उनके पास गया और सामने जल रही आग को सेकने लगा। तभी बाबा ने कहा, तुम्हारा जीवन इस जंगल की तरह विशाल पर अंधकार में है। अर्जुन ने कहा, हाँ महाराज, कोई मेरे साथ नहीं रहता, न मुझे अपने पास बुलाता है, कोई मुझे पसंद नहीं करता। बाबा ने कहा, इसका एक इलाज है, यक्षिणी साधना। अर्जुन घबरा गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, बाबा ये यक्षिणी साधना क्या है और मुझे इससे क्या प्राप्त होगा? बाबा ने कहा, जो भी तेरे मन में है, तेरी सारी इच्छाएं, सब कुछ जो तू सोच सकता है, मगर एक बात याद रखना, अगर तूने इस साधना को बीच में छोड़ा या किसी और यक्षिणी को तूने यहाँ बुला लिया तो वाह, तेरे साथ सभी का सर्वनाश कर देगी। अर्जुन ने सोचा वह बाबा से इसकी विधि जानकर सब कुछ अच्छे से करेगा और उसने बाबा से पूछताछ चालू कर दी। बाबा ने उसे किताब दी और सब कुछ जानने के बाद अपने घर लौट आया। अगले दिन वह बाजार में सामान लेने गया और शाम होने के बाद वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचने के बाद वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने सामने उसने साधना का सारा सामान, तेल, आटा, कोयला, इत्र, शराब और चंदन रख दिया। इसके बाद वह अपने ऊपर और अपने चारों ओर इत्र फेंकने लग गया। इसके बाद वह साधना करने बैठ गया। आसपास का माहौल काफी शांत पर डरावना हो चुका था। अर्जुन धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करने लग गया। यह साधना हर दिन रात 3 बजे तक चलती और उसके बाद वह अपने घर लौट आता। यही करते करते उसे एक सप्ताह बीत गया। एक दिन उसने
कहा, लगता है इन सब से कुछ नहीं होता। मुझे एक सप्ताह बीत गए और कोई अनुभव नहीं हुआ। अब मैं कल से नहीं आऊंगा। अगले दिन वह साधना के लिए नहीं गया और अपने बिस्तर पर सोने लगा। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे खिड़की के बाहर से देख रहा है और उसके हाथ में एक मांस का टुकड़ा है। अर्जुन घबरा गया और चिल्लाने लगा। तभी उसने देखा कि वह मांस का टुकड़ा उसके हाथ से ही लिया गया है, जिसके कारण वहाँ बहुत खून जमा हो गया था। वह बहुत तेज चिल्लाया, लेकिन तभी उसने पाया कि वह एक सपना देख रहा था। वह समझ गया कि यह यक्षिणी साधना को आधा अधूरा छोड़ने का परिणाम है। उसने निश्चय किया कि वह अगले दिन वापस साधना करने जाएगा। अगले दिन वह उसी जगह सभी सामान के साथ पहुंचा और साधना करने बैठ गया। और तभी अचानक से उसके सामने सफेद साड़ी में एक यक्षिणी प्रकट हुई और उसने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं अपना बदला ले सकूंगी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और वह तेज तेज हंस रही थी। अर्जुन यह देख घबरा गया और साधना को छोड़ तेजी से पुराने मंदिर की ओर भागने लगा, जहाँ उसे वह बाबा मिले थे। वह घबराते हुए बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, आपने जैसा बताया था वह यक्षिणी तो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वह तो बहुत ज्यादा खूंखार और डरावनी लग रही थी। बाबा ने कहा, मूर्ख बालक, मैंने तुझे कहा था साधना को बीच में मत छोड़ना। अब तूने वो कंजीरोटू यक्षिणी को यहाँ बुला लिया है, अब वह अपना बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। अर्जुन यह सुन वही बेहोश हो गया और बाबा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई, जिसे देख अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। इधर कुंजूरामन ने श्रीदेवी की मौत को पीछे छोड़ अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर अचानक उसका बेटा एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गया। हर वैद्य, हर अस्पताल, सबने हाथ खड़े कर दिए। बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। एक दिन अस्पताल की बेंच पर बैठे बैठे एक अनजान आदमी ने कुंजूरामन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुराने मंदिर के पास एक बाबा है जो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। बिना वक्त गंवाए कुंजूरामन बाबा से मिलने निकल पड़ा। पुराने मंदिर की टूटी फूटी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसका दिल धड़क रहा था। उसने बाबा को पूरी बात बताई। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तेरे घर में किसी आत्मा का वास है। मैं कल आऊंगा, एक यज्ञ करना होगा, तभी तेरा पुत्र ठीक होगा। एक नई उम्मीद लिए कुंजूरामन घर लौट गया। रास्ते में उसने अपने पुराने दोस्त गोविंदम को सब कुछ बता दिया। गोविंदम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने उस बाबा के बारे में कुछ अजीब बातें सुनी हैं, लेकिन अगर तुम्हारे बेटे को उससे फायदा होता है तो ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह बाबा कुंजूरामन के घर पहुँचे। उनके हाथ में था एक बड़ा काला थैल और उससे उठ रही थी एक अजीब सी तेज गंध, जैसे किसी पुराने श्मशान की राख अब भी उसमें सांस ले रही। बाबा ने घर के हर कोने का मुआयना किया, दीवारों को छू छू कर कुछ बुदबुदाते रहे। फिर उन्होंने सबको मुख्य हॉल में बुलाया और सख्त हिदायत दी, यज्ञ के दौरान कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, डरना मत। कुंजूरामन और गोविंदम दूसरे कमरे में चले गए और यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों का उच्चारण, अग्नि की लपटें और काले धुएं में कुछ अजीब सी आकृतियां नजर आने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। हवा में सरसराहट गूंज उठी। छत से नीचे गिरती राख जैसे कुछ अदृश्य टोह ले रहा हो। दरअसल बाबा कोई और नहीं बल्कि वही कंजीरोटू यक्षिणी यानी कि श्रीदेवी खुद थी, जो अब यक्षिणी के रूप में एक साधक के माध्यम से लौट आई थी। और वह साधक अर्जुन था, जिसने अनजाने में उस यज्ञ को पूर्ण करवाया। और जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, यक्षिणी को घर में प्रवेश मिल गया। कुंजूरामन को लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन तभी गोविंदम ने बाबा के गले में कुछ देखा, वही माला जो श्रीदेवी पहनती थी। जैसे ही गोविंदम ने बाबा के गले में वही माला देखी जो श्रीदेवी पहनती थी, उसका खून सूख गया। उसने तुरंत कुंजूरामन को बताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यक्षिणी घर के अंदर आ चुकी थी। अगले ही पल कुंजूरामन का घर श्मशान में बदल गया। दीवारें राख, हवा में चीखें और आत्माएं भटक रही थी। ये यक्षिणी का छलावा था। वो इन दोनों का जीवन नरक बना देना चाहती थी। दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन वो उनके सामने आ खड़ी हुई। उसके बालों में सांप लिपटे हुए, चेहरा खून से सना और उसके मुंह से बस एक शब्द बदला। उसने दोनों को जमीन में आधा गाड़ दिया और ऊपर सैकड़ों सांप छोड़ दिए। उनके चेहरे की चमड़ी नोच ली गई। दोनों तड़प रहे थे। तभी गोविंदम बोला, बहन माफ कर दो, लेकिन तुम्हें ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। बदला छोड़ो, मोक्ष पर ध्यान दो। यक्षिणी रो पड़ी, कैसे माफ कर दूं भैया, तुमने भी तो मेरी मौत में कुंजूरामन का साथ दिया। मैंने तो सिर्फ प्यार किया था। कुंजूरामन फूट पड़ा, श्रीदेवी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था। जब तुमने उसे मारा मैं बौखला गया। यक्षिणी ने एक शर्त रखी, मैं 1 साल तक कुंजूरामन के साथ रहूंगी, फिर तुम मुझे और उसे भगवान नरसिंह के मंदिर में स्थापित कर देना। गोविंदम ने वैसा ही किया और आज भी गाँव में हर साल उसी दिन उत्सव मनाया जाता है, जब भी हवा में सरसरा। कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे जीवन में लिखा होता है उतना ही हमें मिलता है। कभी कभी हम अधिक लालच की वजह से सब कुछ खो देते हैं। इसी तरह हमारी कहानियों में हमारा सपोर्ट करें और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।